फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों का जून 2026 का भविष्य फल किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार ग्रहों के गोचर रहेंगे। मिथुन राशि वाले भी जिनका चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है उनके लिए भी यह क्लास पूरी तरह से प्रभाव डालेगी उनके जीवन पे भी, क्योंकि आपके प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है जन्म कुंडली में, तो यह क्लास आपके लिए है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, परंतु यदि चंद्रमा आपका प्रथम भाव में बैठा हुआ है और आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी कुंडली में भी प्रथम भाव में 3 लिखा होगा। अब हम बात करेंगे 2026 का जून का राशिफल की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक यहाँ पे रहेंगे, इसमें वृषभ राशि में। वृषभ राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे सूर्य 15 जून तक, और 15 जून के बाद आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, प्रथम भाव में, यहाँ आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये जो भाव है ये विदेश का भाव है, 12वां भाव विदेश का भाव है, और ये सूर्य शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं 1 से 21 तारीख तक मंगल यहाँ पे रहेंगे, और उसके बाद आएंगे वृषभ राशि में। तो मंगल तो आएंगे यहाँ पे 21 जून से, तो 15 जून तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे अकेले, और यह अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि यहाँ पे डाल दे रोग ऋण शत्रुओं के भाव पे। ये मंगल की राशि है और सूर्य और मंगल मित्र है, तो आपके जो बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी जिससे आप परेशान हो रहे थे, वो आपको कष्ट दे रही थी, वो दूर हो सकती है। और कोई जो शत्रु आपको जो परेशान कर रहे थे वो आपसे परास्त होंगे। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था, उस कर्जे को चुकाने का आपका ये सही समय है। और 12वां भाव विदेश का भाव है, 12वें भाव से हम विदेश को देखते हैं। विदेश के संबंध से आप कोई लाभ कमा सकते हैं। अब देखें, सूर्य आपका कहाँ का स्वामी है? सूर्य 3रे भाव का स्वामी है। 3य भाव साहस पराक्रम, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, और मीडिया, लेखन, संचार सेवा सब यहीं से देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सूर्य आपको जो मीडिया में, लेखन में और संचार में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पर बड़ी सफलता देता हुआ दिखाई देता है। आपका कोई सरकारी विभाग में कोई काम रुका हुआ था तो वह काम आपका यहाँ पे हो सकता है, परंतु कानूनी मामलों में आपका खर्चा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये व्यय का भाव है। और छोटे भाई बहनों से आपकी यहाँ पे दूरी बन सकती है, क्योंकि छोटे बहन भाइयों का जो भाव है, सूर्य वहाँ के स्वामी होकर के यहाँ दूरस्थ स्थान पे बैठ गए, तो छोटे भाई बहनों से आपकी यहाँ पे दूरी बन रही है। और 15 जून के बाद ये आ जाएंगे प्रथम भाव में सूर्य, और यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। बुध 1 से 22 तारीख तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो जो 15 तारीख से और 22 तारीख का जो समय है जून का, उसमें आपका लग्न में बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। आपको हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बुध आदित्य योग का मतलब ये है चारों तरफ से धन की बरसात। तो यहाँ पे आपको उत्तम फल मिलेंगे। आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में
एनर्जेटिक तरीके से अपने काम को यहाँ पे कर पाएंगे। और सातवें भाव को जब ये देखेगा, यहाँ पे सातवें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो सातवां भाव आपका रोजगार का है, विवाह का भाव है। तो जीवन साथी से आपकी यदि किसी कारण से वैचारिक मतभेद बना हुआ था तो वो दूर होगा। और रोजगार का भी है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप में भी आपके व्यवसाय में उछाल आ सकता है। यहाँ पे कोई बड़ी सफलता आपको हासिल हो सकती है साझेदारी के व्यवसाय में, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पे और सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और शुक्र की बात करें तो 8 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे और 8 जून तक यहाँ रहेंगे शुक्र। तो सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं 15 जून को और बुध आपके यहाँ 1 जून से आ गए हैं। तो 1 जून से 15 जून तक बुध और शुक्र की युति यहाँ पे रहेगी। शुक्र जो है लग्जरी का प्लैनेट है, यह आपको आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। आप यदि कोई भूमि भवन लेना चाहते हैं तो भूमि भवन में आपको यहाँ पे खरीदारी करा सकता है शुक्र की प्लेसमेंट। या आपका कोई बिजनेस है जो ब्यूटी रिलेटेड, सौंदर्य से रिलेटेड कोई व्यवसाय है, तो शुक्र उसमें यहाँ पे वृद्धि करेगा। अब हम बात करेंगे गुरु की। तो फ्रेंड्स, गुरु 2 जून को कर्क राशि में उच्च अवस्था में आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और बुध 22 तारीख के बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। 22 जून के बाद यहाँ आ जाएंगे गुरु, और बुध यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र की। तो शुक्र की प्लेसमेंट हमारी है 8 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 8 जून को यहाँ पे गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और बुध आएंगे 22 तारीख के बाद। तो फ्रेंड्स, 11 से 23 तारीख के बीच में पुष्य योग बन रहा है, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ पे 11 जून को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो ये आपका धन भाव है, ये धन भाव है आपका। यहाँ से हम बैंक बैलेंस देखते हैं तो शुक्र यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। परिवार और वाणी का भाव है, आपकी वाणी में सुधार होगा। वाणी आपकी शुक्र के हिसाब से हो जाएगी, शुक्र कोमल साफ वाणी होगी और दूसरों को आकर्षित करने वाली हो जाएगी। तो वाणी में आपका यहाँ सुधार होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और भाई बहनों से, परिवार कुटुंब का भी है, तो परिवार से आपके रिश्तों में ये सुधार होगा। और गुरु भी 2 जून को यहाँ पे आ चुके हैं, 2 जून को। तो गुरु उच्च अवस्था में, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गुरु का पड़ने वाला है। गुरु इस हाउस को एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जैसे धन भाव है, बैंक बैलेंस है, तो आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ पे 31 अक्टूबर तक रहेंगे और 2 जून को आ जाएंगे यहाँ पे। तो जून के महीने में पूरे महीने ये रहने वाले हैं यहाँ पे। तो आपके बैंक बैलेंस में बहुत वृद्धि करेंगे। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ पैसा रुका हुआ था, तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और पैसा बढ़ के मिलेगा, घट के नहीं मिलेगा, कि गुरु यहाँ पे उच्च अवस्था में है। आपके धन में वृद्धि करेंगे। परिवार में किसी सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है और कोई शुभ या मांगलिक कार्य भी यहाँ पे हो सकता है। अब तीसरे हाउस में केतु बैठे हुए सिंह राशि में, और केतु आप जानते हैं कि मघा नक्षत्र में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में।
और सिंह राशि में जब ये गोचर करते हैं, ये मघा नक्षत्र इनका अपना नक्षत्र है, तो यहाँ पे बहुत ही ये उत्तम फल देते हैं, बहुत ही उत्तम फल यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे केतु की पोजीशन के कारण। तो फ्रेंड्स, केतु के तृतीय भाव में बैठने के कारण आप साहसी और निडर रहेंगे, क्योंकि जो तृतीय भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, मेहनत का है। तो केतु यहाँ आपको बहुत मेहनत कराएगा और किसी भी चुनौती का आप डटकर सामना कर पाएंगे, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है, यदि ये चाहे तो रातों रात आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसी प्रकार राहु भी इसी तरह का ग्रह है। तो ये प्लैनेट बहुत तेज़ी से काम करते हैं। अगर ये अपनी शुभता देने पे आ जाए तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, और भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा और वैचारिक मतभेद यहाँ पे ये केतु करा सकते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट की बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं। ये रिश्तों से जोड़ते नहीं है, रिश्तों से अलग करते हैं। उनके साथ जो आपके भावनात्मक जो लगाव था, लगाव भाई बहनों से जो है, उसमें कमी आ सकती है, उनसे दूरी बन सकती है किसी भी कारण से, और आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर नेतृत्व करना पसंद करेंगे। पर्दे के पीछे रहकर आप काम करना पसंद करेंगे, सामने पब्लिकली आप आने से हिचकिचाएंगे। केतु यहाँ पे आपको मार्केटिंग में, तकनीकी में, लेखन में, अनुसंधान में के क्षेत्र में आपको यहाँ पे बड़ी सफलता दिला सकता है, क्योंकि ये तृतीय हाउस से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें आपको यहाँ बड़ी सफलता मिल सकती है। अभिनय कर रहे हैं, यदि एक्टर है आप, उसमें ये सब तीसरे भाव के ही विषय है। सब आपकी जो संचार शैली है वो बहुत ही स्टिक हो सकती है। यदि आप भाषण दे रहे हैं तो भाषण देने का तरीका आपका बहुत प्रभावशाली होगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी वाणी में, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का हाउस है थर्ड हाउस, तो आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। आप दूसरे से अपनी बातचीत करके लिंक बना पाएंगे। जैसे सेल्स में जैसे कोई होता है, सेल्समैन होता है, या आपको कोई सामान बेचना है अपना, तो और पब्लिक डीलिंग में यह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा यहाँ पे केतु, यदि आप इन फील्ड्स में हैं। और आप अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहने के बजाय आप सीधा अपनी बात कहना पसंद करेंगे और सच बोलने में विश्वास रखेंगे। आप ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में या गुप्त विद्याओं की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, आपकी रुचि बढ़ सकती है। और थर्ड हाउस हमारे दोस्तों और पड़ोसियों का भी होता है, तो केतु यहाँ पे आपको दोस्तों से और पड़ोसियों से अलग करा सकते हैं, वैचारिक मतभेद बना सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। तो केतु यहाँ पे इस तरह का आपका काम करेंगे, अलगाव कराएंगे पड़ोसियों से। और आपको यहाँ पर जो वैचारिक मतभेद जो केतु करा रहे हैं, और आप उनसे अत्यधिक अपेक्षा ना रखें, क्योंकि जब वो आपसे मतभेद होंगे और आप उनसे फिर अपेक्षाएं रखेंगे यदि, तो आपको फिर जब वो पूरी नहीं होगी तो आपको उसमें फिर बहुत तकलीफ होगी। और केतु जो है फिर ऐसा ग्रह है, फिर वो उदासी में चला जाता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने पड़ोसियों, दोस्तों से अत्यधिक अपेक्षाएं ना रखें, नहीं तो आपको उदासी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे राहु। अब राहु भाग्य भाव में बैठे हुए, क्योंकि जब केतु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु यहाँ है तो 7वें भाव में सामने केतु से राहु बैठते हैं हमेशा। राहु यहाँ पे शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। ये भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। तो जब राहु यहाँ बैठते हैं धर्म के भाव में, ये लंबी यात्राओं का भी भाव है,
तो राहु आपको लंबी यात्राएं कराएंगे बिजनेस रिलेटेड। पर राहु आपको जो अपरंपरागत विचार आपके मन में लाएंगे। आप जो धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं चल रही है आपके माता पिता की, पूर्वजों की, और धार्मिक मान्यताएं हैं, आप उनके लिए तर्कशील रहेंगे, वाद विवाद करेंगे, उनको मानने से आप इनकार भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप एक अपनी अलग विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि राहु पुरानी परंपराओं को आसानी से मानता नहीं है। वो विरोध करता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे वो तर्क वितर्क करता है। तो राहु की यहाँ पे ये आदत है। और यहाँ पे पहले राहु की बात करेंगे, फिर शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे अष्टम और नवम भाव का स्वामी, शनि यहाँ कर्म भाव में बैठ गया है। शनि की बात भी करेंगे, पहले हम राहु की बात करते हैं। तो राहु यहाँ पे कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कुंभ राशि शनि की राशि है, और शनि की राशि को राहु अपनी राशि समझता है। तो यहाँ पर बैठ करके राहु आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाएगा, और आप अपने भाग्य पर भरोसा करने के बजाय अपने साहस और पराक्रम पे, अपने कर्म पर भरोसा करोगे, और आपको जीवन में अचानक मिलने अप्रत्याशित अप्रत्याशित अवसरों से बड़ी सफलता यहाँ पे राहु दिला सकता है। राहु आपको अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी से लाभ जैसे सडन गेन भी यहाँ पे करा सकता है। कि राहु का दूसरा अर्थ है सडन गेन, सडन, अचानक। ये अचानक करता काम। जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो राहु उसको काम को अचानक करा सकता है। ये राहु के अंदर ही गुण है। और शनि की राशि में तो राहु यहाँ पे खुश रहता है, ये इसके लिए फेवरेबल है। तो भाग्य में बहुत वृद्धि कर सकता है राहु, आपको बुलंदियों को पहुँचा सकता है। यदि मान लो जैसे आपने लॉटरी खरीदी कोई, या कोई लकी ड्रा है, वो आपका वो निकल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उससे फ़ायदा हो सकता है आपको यहाँ पे। परंतु राहु यहाँ पे आपको साहस और कर्म और मेहनत भी कराएगा, क्योंकि राहु 7वीं दृष्टि से साहस और पराक्रम के भाव को देख रहा है। वहाँ केतु बैठा हुआ है, उसको राहु वहाँ पे देख रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शनि की। तो शनि यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। और कहाँ बैठे हैं? कर्म भाव में। भाग्य भाव का स्वामी जब कर्म भाव में बैठ जाता है, और वो भी बुध के रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस वक्त जो शनि जो है रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर चल रहा है। तो ऐसा तो शनि व्यक्ति को बहुत बेहतरीन व्यावसायिक समझ दे सकता है यहाँ पे, और आपको क्लेवरनेस दे सकता है, चातुर्य बिजनेस की, कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें यहाँ पे वृद्धि करता है। और ये नियम है रेवती नक्षत्र का कि भाई ये जो रेवती नक्षत्र में जब भी ये शनि आता है तो ये अपने अधूरे कार्यों को आपके पूरा कराएगा। किसी की भी राशि में यदि इसकी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यह आपके अधूरे कार्यों को पूरा कराएगा, या जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है तो वहाँ पे अधूरे कार्यों को पूरा कराने का यहाँ पे काम करेगा। तो यदि बिजनेस में कोई आपका काम कोई अटका हुआ था, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम फंसा हुआ था, तो वो आपका काम इस समय पे निकल सकता है। या कोई आपने ठेका लेने के लिए कोई अर्जी दी थी सरकारी डिपार्टमेंट में और उसमें अड़चन आ रही थी, तो शनि उस अड़चन को दूर करके आपको वो दिला सकता है। यहाँ पे आपका जो है जून के महीने में काम का बोझ बढ़ सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है गुरु की राशि में। शनि यहाँ बैठा है गुरु की राशि में, और गुरु 2 जून को यहाँ पे हो रहे हैं उच्च अवस्था में, यहाँ पे उच्च की अवस्था में हो रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं।
यहाँ पे 7 आ गया, 8 9। गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि को, कर्म भाव को नवी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये अमृतमय दृष्टि है इनकी। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि करने वाली है। ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि आपके यहीं पे रहेगी और शनि भी यहीं मौजूद है। अक्टूबर तक शनि भी यहीं है। तो अक्टूबर महीने तक आपके व्यवसाय में इतनी तरक्की होगी, इतनी सफलता आपको मिलेगी, आपके सारे काम बनेंगे और कोई रुका हुआ काम था वो भी यहाँ पे आपको पूरा हो जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था बिजनेस में आपका, कोई आपने उधार दिया था किसी को, वो आपको मिल नहीं रहा था, तो वो पैसा भी यहाँ पे दिलाएंगे, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पे धन भाव में बैठे हुए, देखो ये धन भाव है, द्वितीय भाव, बैंक बैलेंस का भाव है। तो यदि कोई आपका पैसा फंसा हुआ था बिजनेस में, वो भी यहाँ पे गुरु आपको दिलाएंगे, क्योंकि नवी दृष्टि, नवम दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है। गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं। गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उस हाउस में आपको यहाँ पे फायदा देके जाएंगे। अब देखते हैं, देखो गुरु कहाँ की दृष्टि पड़ रही है। देखो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। रोगों से, ऋण से छुटकारा मिलेगा आपको, विरोधी परास्त होंगे और विरोधियों के कारण भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है। गुरु में है शक्ति और किसी ग्रह में नहीं है। जब गुरु उच्च के होके दृष्टि डाल दे दुश्मनों के हाउस पे, दुश्मनों का हाउस है, तो दुश्मनों से भी आपको लाभ करा देंगे यहाँ पे। और 7वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है, शनि की राशि है, मकर राशि है। तो ससुराल पक्ष से यदि आपका कोई वाद विवाद चल रहा था या संबंधों में बिगाड़ खाता था, ये ससुराल पक्ष को देखता है स्तंभ भाव, तो आपके संबंध यहाँ पे सुधर सकते हैं ससुराल पक्ष से। और जैसे ये दुर्घटनाओं का भी हाउस है, वाहन चलाते समय आपको दिक्कतें आ रही थी, आपके दुर्घटनाओं के चांस बने हुए थे, तो गुरु यहाँ पे रक्षा कवच की तरह काम करेगा आपके 7वीं दृष्टि से। तो उसमें आपकी यहाँ पे सेफ्टी रहेगी, क्योंकि और बीमा से, वसीयत से आपको यहाँ पे लाभ करा सकता है। अष्टम भाव बीमा से, वसीयत से, अनअर्न्ड मनी यहाँ से हम देखते हैं। ऐसा पैसा जिसके लिए हमने मेहनत नहीं करी, वो पैसा हमें अचानक मिल जाए, वो अष्टम भाव से देखते हैं। और अष्टम भाव में गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपको अनअर्न्ड मनी मिल सकता है। अप्रत्याशित रूप से कोई अचानक धन लाभ हो जाए, वसीयत से हो जाए, बीमा से हो जाए, या किसी लॉटरी से हो जाए, शेयर मार्केट से हो जाए, और आपका धन में, बैंक बैलेंस में वृद्धि करा दे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होना तो आपका तय है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी आ गया, देखो शुक्र भी आया हुआ है और पुष्य नक्षत्र में आ रहा है 11 से 23 जून तक यहाँ पे रहेगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया बन रही है। जून के महीने में आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे लाभ मिल सकता है, पोजीशन अच्छी बनी हुई है। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जैसे कि मैंने बताया, और जो भविष्य में आपके प्रमोशन का कारण बन सकती है। कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और उस प्रोजेक्ट के जरिए ही वो प्रोजेक्ट आप सफलतापूर्वक पूरा करें और उससे आपको प्रमोशन मिल जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। और बात करें हम तो सीनियर से, सीनियर जो है वहाँ से आपको थोड़ी दिक्कत है। सीनियर से आपको संभल कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो शनि जो होता है ना, एक्चुअली शनि एक बुजुर्ग है, शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, शनि बुजुर्ग ग्रह है। तो आपको अपने बड़ों से और सीनियर से सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। उनका अपमान ना करें, कोई ऐसी बात ना करें कि उन्हें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो जाए, ऐसी कोई बात ना करें आप। और यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, लेखन में हैं या कंसल्टेंसी में हैं,
या कोई नई तकनीकी जो कार्य क्षेत्र है उनमें आप जुड़े हुए हैं टेक्निकल, तो उसमें बड़ी सफलता आपको यहाँ पे मिल सकती है। या आप भारी उद्योगों के कोई काम कर रहे हैं, लोहे का कोई काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शनि के कारण कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। और गुरु की दृष्टि के कारण भाग्य शनि कर्म भाव में होने से आप भाग्य के दम पर नहीं बल्कि अपनी जो पुरानी मेहनत के दम पर जून में रुका हुआ पैसा वापस आपको मिल सकता है। जो आपने पहले कोई काम किया हुआ था, वो पैसा आपका रुक गया था, फंस गया था, वो आपको मिला नहीं, आपने काम तो कर दिया, तो वो पैसा भी आपको यहाँ पे शनि दिला सकता है। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद भी सुलझ सकता है। परंतु जो शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, माता भूमि भवन का भाव है, तो आपको भूमि में भवन में तो ये आपको लाभ करा देगा, पर ये माता के स्वास्थ्य को खराब करता है। तो माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा माता के स्वास्थ्य का। बस यही है इसमें। बाकी और कोई ग्रह देखते कुछ है, सबको हुए। राहु बता दिया, शनि बता दिया हमने, मंगल की बात रह गई है ना, मंगल रह गया। मंगल मेष राशि में रहेंगे 1 तारीख से 21 तारीख तक सब राशि में। यहाँ पे मंगल एकादश भाव में रोचक योग बना रहे हैं, रोचक नामक योग बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल यहाँ पे बहुत मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, वो भी एकादश भाव में। मंगल भूमि का कारक है और मंगल स्वामी कहाँ का है? मंगल यहाँ का स्वामी है, देखो 6ठे भाव का स्वामी है मंगल, और एकादश भाव का स्वामी होके एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल यहाँ पे आपको बहुत लाभ कराने वाला है। एकादश भाव जो है लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्य प्राप्ति का भाव है। तो आपने यदि कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मंगल के सहयोग से वो लक्ष्य आपका पूरा हो सकता है। या कोई आपका कोई अधूरी इच्छा थी, वो ये पूरी कराएगा। अधूरी इच्छा तो शनि भी करा रहा है, तो शनि और मंगल मिल करके आपके व्यवसाय की कोई अधूरी इच्छा थी तो ये दोनों मिल के करा सकते हैं यहाँ पे। और कोई और भी पारिवारिक या परिवार की कोई ऐसी इच्छा थी जो पहले पूरा नहीं कर पाए, तो इस योग की वजह से 1 जून से 21 जून तक का समय है मंगल का। यह आपका 11वां भाव बहुत मजबूत रहेगा। आपके संपर्क बढ़ेंगे बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि ये संपर्क की भी बात करते हैं, नेटवर्क सर्कल की बात करता है। तो यहाँ पे संपर्क भी बढ़ेंगे, आपको ये लाभ यहाँ पे दिला सकते हैं। मंगल स्वामी कहाँ का है? यहाँ का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है। खुद स्वामी ही बैठ गया आपके जो एकादश भाव का स्वामी को ना मंगल है, क्योंकि मेष राशि है, स्वामी खुद यहाँ पे आ गया, गोचर कर रहा है। तो आपको 1 जून से 21 जून तक तो आपको ये लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा। आपकी आय में वृद्धि कर सकता है, या आपको कहीं से लाभ होना था तो वो लाभ आपको मिल सकता है यहाँ पे। या आप भूमि में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भूमि का कारक है भूमि भवन, उसमें यदि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे जून के महीने में 1 तारीख से 21 जून तक, 1 जून से 21 जून तक आपको यहाँ पे लाभ दिला सकता है। तो मंगल की स्थिति भी होगी आपके लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं विदा लूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई आपका कोई क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड या कोई अपनी कुंडली से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9250946428। व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज डाल दें, मैं आपको खुद ही कनेक्ट कर लूँगा। नमस्कार।